सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक उपयोगिता विश्लेषण हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि इस टॉपिक में हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें हम सबसे पहले उपयोगिता के अर्थ को जानेंगे। फिर मैंने आपको ये कहा था कि उपयोगिता को क्या हम माप सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये दो बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या होती है और इनका आपस में क्या संबंध होता है। देखिए, एक बार थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं कि उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का उपभोग करने से या किसी भी वस्तु का उपयोग करने से उपयोग करने वाले को एक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये संतुष्टि ही अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता कहलाती है। क्लियर? जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन करने से उपयोगिता मिलती है, प्यासे व्यक्ति को पानी पीने से उपयोगिता मिलती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति धूम्रपान का आदी है, उसे, जो नशा करने वाला व्यक्ति है, नशाखोर जो व्यक्ति है, उसे नशा करने से उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा का उपभोग करने से उपभोगकर्ता को या उपयोगकर्ता को एक संतुष्टि मिलती है। वह संतुष्टि ही अर्थशास्त्र की भाषा में उपयोगिता कहलाती है। सेकंड थिंग, नशा करने वाला व्यक्ति यदि नशा करता है तो उसे भी संतुष्टि मिलती है और उसे भी हम यहाँ उपयोगिता कहेंगे। ध्यान रहे, अर्थशास्त्र उपयोगिता और लाभदायकता में अंतर करता है। नशा करना एक नशे करने वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होता, लेकिन वो उसको संतुष्टि देता है, तो वो उसके लिए उपयोगिता तो प्रदान करता ही है। क्लियर? फिर हमने कहा था कि क्या इस उपयोगिता को हम माप सकते हैं। तो मैंने दो बातें बताई थी। उपयोगिता मापने के दो दृष्टिकोण हैं, एक क्रमवाचक दृष्टिकोण है, दूसरा गणनावाचक दृष्टिकोण है। क्रमवाचक दृष्टिकोण ये कहता है कि आप यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, उसको माप नहीं सकते हो, जबकि गणनावाचक दृष्टिकोण ये कहता है कि आप उपयोगिता को माप सकते हो। उपयोगिता को मापने का तरीका ये है कि किसी वस्तु को उपभोग करने के लिए आपने उस वस्तु को क्रय किया है, उस वस्तु को क्रय करने के लिए जितने पैसे दिए हैं वो पैसे ही उस वस्तु की उपयोगिता का मापक हो सकते हैं। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये है कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और इनका आपस में संबंध। मैं आपको आगे समझाने से पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो लागत का टॉपिक हो, आय का टॉपिक हो, आय का लागत का टॉपिक हो। तो प्रत्येक में आप कुल की धारणा और सीमांत की धारणा हर जगह पढ़ेंगे। तो बेहतर ये होगा आप कुल और सीमांत शब्दों का प्रयोग उपयोगिता के संदर्भ में अभी समझ ले, ताकि बाद में जब हम कुल और सीमांत शब्दों का प्रयोग लागत के संदर्भ में, आगम के संदर्भ में करें तो वहां आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है? अब बात करते हैं कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि TU या तथा MU, इनके छोटे नाम है। टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी MU या सीमांत उपयोगिता। देखिए, अब ये क्या चीज है। उपयोगिता तो हमने बता दी कि किसी वस्तु का उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कहते हैं। तो ये कुल उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। दो बातें हैं, एक है वस्तु, एक है वस्तु की इकाइयां। क्लियर? आपको भूख लगी है तो आपने खाई रोटी, तो ये वस्तु क्या हो गई? रोटी। लेकिन आपने कितनी रोटियां खाई है तो ये वस्तु की इकाई होगी, रोटियों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हम
उस वस्तु का जो उपभोग करते हैं वो इकाइयों में करते हैं। अगर आप रोटी का उपभोग कर रहे हैं, रोटी वस्तु है, तो आप रोटी का उपभोग एक साथ आपके सामने 5 रोटियां रख दी जाएंगी तो आप 5 रोटियों का उपभोग एक साथ नहीं करेंगे, आप एक एक करके रोटियां खाएंगे। तो आपसे ये कहा जाए आपने कितनी इकाइयों का उपभोग किया, तो आप कहेंगे 5 रोटियां खा ली हैं। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अमूमन तो हम प्यास लगने पर 1 गिलास पानी ही पीते हैं, अगर प्यास लगी है तो हम पानी का 1 गिलास भी पी सकते हैं, दूसरा भी पी सकते हैं और हाफ भी पी सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे पानी तो क्या है, वस्तु, और आपने वस्तु पानी की कितनी इकाइयों का उपभोग किया, 2.5 इकाइयों का। तो वापस हम इस पे आते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। पहले हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता का परिभाषा जो होती है वो मैं यहां लिख देती हूं। किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से समग्र रूप में प्राप्त होने वाली उपयोगिता वस्तु की कुल उपयोगिता कहलाती है। दोबारा देखें, कुल उपयोगिता का मतलब क्या है, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से समग्र रूप से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। तो इस परिभाषा में क्या शब्द आए, कोई भी वस्तु है उसकी सभी इकाइयों का उपभोग कर लिया गया है, सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताएं अलग अलग होंगी, लेकिन सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिताओं को जब जोड़ लिया जाता है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। दोबारा मैं रोटी का उदाहरण लेती हूँ। भूख लगने पर एक युवा व्यक्ति 5 रोटियां खा सकता है। सभी 5 रोटियों से मिलने वाली जो उपयोगिता है वह रोटी की कुल उपयोगिता है। क्लियर? तो यहां वस्तु क्या है, रोटी। किसी वस्तु यानी कि रोटी की सभी इकाइयों यानी कि 5 रोटियों की इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली समग्र रूप से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता, मान लीजिए इन उपयोगिताओं को संख्या में हम लिख देते हैं 20, तो कुल उपयोगिता कितनी है, 20, यानी कि 5 रोटियों के समग्र रूप से 5 रोटियों का उपभोग करने से उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता मिली, 20। अब ये जो कुल उपयोगिता का जो अवधारणा है ये आपको और भी क्लियर होगी जब आप समझेंगे सीमांत उपयोगिता। उसके लिए मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। सीमांत उपयोगिता किसको कहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 3 लाइनें लिखी है। उपभोक्ता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है। क्लियर? अब वो इकाइयाँ कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए मैं एक उपभोक्ता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मैं रोटी खाना चाह रही हूँ, तो मैं भूख लगने पर मान लीजिए 3 रोटी खाती हूँ, तो मैं 3 रोटी की इकाइयों का उपभोग कर रही हूँ। तो उपभोक्ता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है, परंतु उपभोग एक साथ नहीं करता बल्कि एक एक इकाइयों का धीरे धीरे करता है। भूख लगने पर मैं एक साथ 3 रोटियां मेरे मुंह में नहीं रखूंगी, बल्कि पहले एक रोटी खाऊंगी, फिर दूसरी खाऊंगी, फिर तीसरी खाऊंगी। उपभोग ऐसे ही होता है। एक एक इकाई के उपभोग के क्रम में पहली रोटी खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, तो वस्तु की हर अगली इकाई यानी कि हर अगली रोटी के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। दोबारा ध्यान दीजिए, उपभोग के क्रम में वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से, हर नेक्स्ट इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसे क्लियर करते हैं एक चार्ट में। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, वह रोटियों का उपभोग करता है। वह मान लीजिए 5 रोटियां खाता है, उसे बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है, तो पहली रोटी खाने पर
मात्र पहली रोटी से उपयोगिता मिल रही है 10, फिर वह दूसरी रोटी खाता है, दूसरी रोटी से खाने पर दूसरी रोटी से उपयोगिता मिल रही है 8, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा उसका पेट भर गया है। तीसरी रोटी खाने पर उसे उपयोगिता मिलती है 6 के बराबर, यहाँ और भी उसकी टमी फुल हो गई है। इसी प्रकार चौथी रोटी से 4 और पांचवी रोटी से 2 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। तो सीमांत उपयोगिता किसे कहेंगे? वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता 10 है, दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता 8 है, तीसरी रोटी की 6 है, चौथी रोटी की 4 है और पांचवी रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 2 है। इस प्रकार क्या समझ में आया कि उपभोग के क्रम में वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से, हर नेक्स्ट इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे बहुत तेज प्यास लगने पर हम पानी का 1 गिलास पीते हैं तो उसकी उपयोगिता हमें मिलेगी, वो उपयोगिता 1 गिलास की सीमांत उपयोगिता हो गई। और प्यास लग रही है, दूसरा गिलास पिया तो दूसरे गिलास यानी कि अगले गिलास को पीने से उपयोगिता मिलेगी। और भी ज़्यादा प्यास लग रही है तो तीसरे गिलास को पीने से भी उपयोगिता मिलेगी। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंजप्शन से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का क्या संबंध है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है हर अगली इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है, जबकि सभी इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता है। अगर अब आपसे यह पूछा जाए कि पहली रोटी की सीमांत उपयोगिता कितनी है तो आप 10 कह देंगे, तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता 6 है, चौथी रोटी की सीमांत उपयोगिता 4 है, पांचवी रोटी की सीमांत उपयोगिता 2 है। या और सरल भाषा में हम कहें कि इंडिविजुअल रूप से अलग अलग क्रम पर मिलने वाली रोटियों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताएं अलग अलग हैं, इनकी सीमांत उपयोगिताएं अलग अलग हैं। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि पांचों रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, तो आपको पहली रोटी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की सीमांत उपयोगिता या उनसे मिलने वाली उपयोगिताएं पता है, तो आप तुरंत पांचों रोटियों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिताओं को जोड़ देंगे और वो कितना होगा? 30 होगा। आपने क्या देखा? अब अगर हमको ये पूछा जाए कि रोटी जो एक वस्तु है, तो वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग करने से समग्र रूप से मिलने वाली उपयोगिता तो 30 है, जो कि कुल उपयोगिता है। और जब हर अगली इंडिविजुअल इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पर एक और इसको ऐड करने जा रहे हैं, कुल उपयोगिता वाले कॉलम को यहाँ पे हम कुल उपयोगिता लिख लेते हैं। अब देखिए, पहली रोटी खाने पर व्यक्ति को 10 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है। अगर यह खा रहा है जो व्यक्ति वो अपना उपभोग यही बंद कर देता तो पहली रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी 10 होती और कुल उपयोगिता भी 10 होती। लेकिन व्यक्ति ने दूसरी रोटी खाई, अभी आप इनको भूल जाइए नीचे वालों को, दूसरी रोटी खाता है तो दूसरी रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 8 है, पहली रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 10 है, लेकिन दोनों रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है? 10 और 8 18। अगर व्यक्ति तीसरी रोटी का भी उपभोग करता है तो तीसरी रोटी से, अकेली तीसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 6 है, लेकिन तीनों रोटियों से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है? कुल मिला के 24 हो गई। 8, 6 और 10 24। अगर अब व्यक्ति चौथी रोटी का भी उपभोग करता है तो सिर्फ और सिर्फ चौथी रोटी से उसे 4 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, लेकिन जब बात करें कि चारों रोटियों से यानी वस्तु की चारों इकाइयों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है, तो 24 और 4 28।
व्यक्ति अगर 5वीं रोटी का भी उपभोग करता है तो 5वीं रोटी से उसे उपयोगिता 2 के बराबर ही मिलती है। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का पेट भरता जा रहा है, हर अगली रोटी से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जा रही है, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो 5वीं रोटी का उपभोग करने पर व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलती है? मात्र 2 के बराबर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 5 रोटियों के उपभोग से व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिली, तो आप 5 रोटियों से जो मिलने वाली उपयोगिता उनको जोड़ देंगे, दैट इज 30। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता 8 है, लेकिन 2 रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 18 है। चौथी रोटी की सीमांत उपयोगिता 4 है, लेकिन चारों रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता 28 है। 5वीं रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तो 2 है, लेकिन 5 रोटियों से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी है? 30 है। तो आपको क्या समझ में आया कि जब एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर एक वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता जो कि सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। दिख रहा है? घटती जाती है, लेकिन कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती जाती है। तो क्या समझ में आया? सीमांत उपयोगिता घट रही है, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। यही आपकी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का आपस में क्या संबंध है। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके संबंध की चर्चा करेंगे।